जी नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? और आप सभी को नए वर्ष की शुभ हार्दिक कामनाएं। 2025 आ गया है और आपको बोर्ड परीक्षा के बहुत मुश्किल से 30 से 35 दिन बचे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कैसे पेपर की तैयारी करना है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या करें, कैसे एग्जाम होगा, कैसे तैयारी होगी। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को हम ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैसे आप बच्चे क्या कहते हैं टॉपर बनते हैं। कैसे स्टूडेंट्स 90%, 97%, 99% जो यूपी टॉपर बनते हैं। तो आपको वो 30 दिनों में, इन 30 दिनों में आपको इस ढंग से पढ़ाई करने का है, करने के लिए बताएंगे कि आप कभी हैरान भी हो जाएंगे। और कम से कम पढ़ने वाला जो कभी साल भर में पढ़ा भी नहीं होगा वो भी अच्छा परसेंट लाकर दिखाए होंगे कि आप कैसे क्या करें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो उसके लिए हमने आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को देखना है, लास्ट तक बने रहना है। आज का टॉपिक ऐसे है कि 30 दिन में कैसे हम पूरे सिलेबस अपना कंप्लीट करते हैं। वैसे पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो आज हम सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस बने रहना है कि कैसे 30 दिन में आपको हम 90%, 95% या यूपी टॉपर कैसे हो सकते हैं, वो डिस्कशन आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। 2025 में नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ नए उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 में अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं। उन अंतिम 30 दिनों में आप कैसे 500 में 450 मार्क्स या 600 में 550 मार्क्स ला सकते हैं। जो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं वो 600 में 550 नंबर कैसे लाते हैं, या 12th के स्टूडेंट्स जो 500 में 450 नंबर कैसे लाते हैं, ये आज हम आपको इस डिस्कशन करते हैं। तो जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन स्टूडेंटों के लिए आपको क्या करना है, तो उन 5 चीजों के विषय में आपको बताएंगे कि ऐसे टारगेट है कि 5 चीजें ऐसे टारगेट कर लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 चीजें क्या है अभी स्टूडेंट आपको बताएंगे। आपको कैसे पढ़ना है और किस ढंग से अपने सिलेबस को अचीव करना है। और जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे 50% सर पास हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, 70-90% पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे, उनके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चलते हैं इस आगे की ओर कि कैसे क्या होगा। आपको 5 चीजें ऐसे ढंग से बताएंगे कि लगेगा कि आपको कि वो वास्तव में आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। उम्मीदें नहीं खोना है आपको, उम्मीद धैर्य बनाकर रखना है आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे करना है कि टॉपिक वाइज टॉपिक कैसे इकट्ठा कर लेना है, कि 30 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, ये सारा का सारा टारगेट आपको लेकर चलते हैं कि ये पहला टारगेट है क्या। आखिरकार पहला टारगेट क्या है कि जो हम करें कि जिससे टॉपर बन सके। तो स्टूडेंट पहला टारगेट है कि ये 30 दिन का सबसे पहले टारगेट सेट करें। क्या करें? 30 दिन का सबसे पहले टारगेट सेट करें कि सिलेबस को सेट करना है कि इस 30 दिन में हम कैसे पढ़ लें। तो उस टारगेट को सिलेबस वाइज टाइमिंग सेट करना है कि और इन 30 दिन में हमें 60%, 75%, 85%, 95% कैसे लाना है, इसका टारगेट सबसे पहले सेट करते हैं। कि टारगेट में क्या होता है कि हम कैसे ढंग से पढ़ाई करें कि हमारे इतना नंबर प्राप्त हो जाए। तो हर एक बच्चे का अपना अपना अचीव करने का टारगेट होता है। तो 30 दिन के अकॉर्डिंग अपना टारगेट कंप्लीट करें। तो उस 30 दिन के अकॉर्डिंग टारगेट कैसे कंप्लीट करते हैं कि अपना किसी का गोल क्या है, 7% लाना है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो कहते हैं पास कैसे हो जाए। तो आपकी इस वीडियो को देख लेंगे, पास ही होना नहीं कि आप टॉपर भी बन सकते हैं केवल 1 महीने में पढ़कर।
तो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला टारगेट आपका क्या है कि 30 दिन के लिए टारगेट कंप्लीट करना है, उसमें जितने परसेंटेज लाना है उसको सोचकर बनाकर अपना एक टारगेट लिखकर रखते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या है? दूसरा नंबर जो टारगेट है आपको कि पिछले 5 वर्षों में देखते हैं, पिछले 5 वर्षों में क्वेश्चन करना है कि जो पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को करना है आपको। और उन क्वेश्चनों को कैसे करना है? जैसे आपके 2025 में एग्जाम है तो आपको 2020 से, 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 है, 2024, इन 5 वर्षों के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब बात आती कि इन सारे प्रश्न क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट इसी के लिए आपको क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता है। वो क्वेश्चन बैंक क्या है? किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे होंगे, तो उनको क्या हम खरीद कर देंगे? क्या पेपर के एक दिन पहले ही क्वेश्चन बैंक खरीदोगे? नहीं, आपको क्वेश्चन बैंक अभी ही खरीद लेना है। और उस क्वेश्चन बैंक के सहारे आपको इन 30 दिनों में विधिवत स्टडी करना है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदिए आप किसी भी प्रकाशन, उसमें सारे वर्षों के क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं और उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये अगर मतलब कि 60%, 75%, 85% लाने वाले सभी स्टूडेंटों को क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस होगी, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक तो अवश्य लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। स्टूडेंट नोट्स तो बनाए होंगे, या किसी की जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी नोट्स ही नहीं कंप्लीट है, तो वो केवल नोट की कोई अब जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत है। किसी भी प्रकाशन की आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उस क्वेश्चन बैंक लेकर सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट है, जो तीसरा नंबर टारगेट है, वो आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है, ज्यादा से ज्यादा स्वयं से आपको पढ़ना है, किसी की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आपको ठंड पड़ रही है तो इन ठंडी के दिनों में आपको अपने रजाई के अंदर ही बैठकर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। वो कैसे करना है? कम से कम 6 से 7 घंटे अवश्य पढ़ना है। स्टूडेंट आपको 6 से 7 घंटे अवश्य पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे पढ़िए और जिस सब्जेक्ट पर लगिए शेड्यूल से उसको सफा करिए कि मतलब कि इस टॉपिक को कर रहे हैं तो उसको विधिवत पढ़ना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ना ही है, तभी आपको ऐसे मार्क्स आएंगे 450 नंबर 500 में या 550 नंबर 600 में प्राप्त होंगे। जो बोर्ड में यूपी टॉपर बनना है तो कम से कम 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी स्वयं से करनी ही पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट स्टूडेंट्स आपका क्या है? जो चौथा टारगेट है आपका, चौथा टारगेट है कि समय को बर्बाद नहीं करें, समय को बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? समय को फालतू जगह पर यूज कर रहे हैं, तो उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, केवल आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? केवल आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, वो पढ़ाई पर ही ध्यान दे, क्योंकि 6 से 7-8 घंटे जरूर पढ़ना है, सिर्फ स्टडी करना है और समय को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल पर रील्स देखते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और बहुत सारा उल्टा सीधा का खेल देखते रहते हैं, इधर उधर के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो उन सब चीजों में आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। तो आपको केवल अगर मोबाइल का यूज करते हैं तो मेन चीजें आपको पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है, जो आपके लिए हित में है उन चीजों में आपको मोबाइल का सदुपयोग करना है।
रील्स देखना, ये करना वो करना, फालतू में टाइम तोड़ना, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। स्टूडेंट जो पांचवा टारगेट है वो क्या है? बहाना बनाना एकदम छोड़ दीजिए। बहाना बनाना एकदम छोड़ दीजिए। आपको बहाना कभी नहीं बनाना है। कि जो स्टूडेंट बहुत ही बहाना बनाते हैं, कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ाई करें कि टाइम मैनेज हो जाए। स्टूडेंट आपको टाइम मैनेज करना है, ये सब बहानेबाजी नहीं करना है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, ये सब नहीं करना है। आपको टाइम को मैनेज करना है। 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आपको अवश्य पढ़ना है। ये बहानेबाजी नहीं चलने वाली। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, टॉपर बनना है, यूपी टॉपर, तो आपको ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे स्टूडेंट, अगर आपको पूरे साल नहीं पढ़े तो 30 दिन की ही बात है, आप 30 दिन में ही मन लगा दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा? आप केवल पढ़ना सीखिए, 6 से 7 घंटे बैठिए, तो आप टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, पक्का आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। कहते कुछ तो कहते हैं सवेरे उठ नहीं पाते हैं। अरे स्टूडेंट, सवेरे नहीं उठ पाते हैं, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सवेरे उठिए या शाम को उठिए, तो भाई साहब आपको 6 से 7 घंटे अवश्य पढ़ना, किसी भी समय पढ़िए आप। ये सब बहानेबाजी से काम नहीं होना है। कहते नींद बहुत आती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं नींद बहुत आती है। अरे भाई, आप समय से सोइए, समय से पढ़िए। सब हर एक चीज का शेड्यूल होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। कि पढ़ने लिखने से क्या मतलब है अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करते हैं। तो कहते हैं नींद बहुत आती है, समय से खाना खाइए, समय से पढ़िए और समय से सोइए। समय से अगर सो जाएंगे आप, 7 घंटे आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई भी कर लेंगे। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं याद करते हैं सर भूल जाता है। अरे आप जब आपका मन एकाग्र रहेगा, आपका जब मन एक स्थायित्व बना रहेगा, केवल पढ़ाई पर लगा रहेगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जो कहते हैं बहाना बना दे सर, भूल जाते हैं, याद तो बहुत करते लेकिन भूल जाते हैं। ये भूलने भूलने वाली कोई बात नहीं है। जो भी है, अगर मन आपका स्थायी बना रहेगा तो आपको कुछ भी याद करेंगे, पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी आपके जो बताई गई है, 5 टारगेट कंप्लीट करते हैं, अगर आपको 5 टारगेट कंप्लीट हो गए, तो मैं 100% ये कहता हूं कि आपके 90%, 92%, 95%, 97% अवश्य आएंगे। आप इन 30 दिनों में आप केवल मेरी बात को इस टारगेट को बना करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कोई अन्य टीचर बहुत कहेंगे कि ये होता है वो होता है, सब ऐसी जानकारी कोई बताने वाला नहीं मिलेगा जो आप लोगों को बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस ढंग से मैं बता रहा हूं, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आज का जो वीडियो है इसमें कम से कम 200 लाइक करिए और 200 लाइक करिए और दोस्तों के पास कम से कम 200 लोगों के पास एक दूसरे के पास शेयर करिए। आपका केवल यही सहयोग हमारे लिए बहुत ही भाग्य का विषय रहेगा। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, आपको जो पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपके प्रभांश क्लासेस के नाम से जो चैनल है, इस चैनल पर देखिए सारा कुछ। कोई भी समस्या आ रही है तो सारे इसी चैनल में आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।